नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी व टेक्नीशियन 2018 सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 अगस्त के प्रथम शिफ्ट के सभी जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी हर एक एग्ज़ाम के वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि अब रेलवे के एग्ज़ाम सबसे पहले आरआरबी एएलपी का, उसके बाद आरपीएफ एसआई, फिर टेक्नीशियन, फिर एनटीपीसी, लगातार रेलवे के एग्ज़ाम लगे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। हर एक एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर व जीके जीएस के प्रश्नों का मैं रिवीजन लेकर आऊँगा, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और देखते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों को किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान में परिवर्तन करके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजिरिस बायएन्नियल निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा समकालीन कला की यह एक प्रदर्शनी है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1215 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के द्वारा काटे जाने पर मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडवी नदी के तट पर स्थित है पणजी। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, 2017 में पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज ने किस भारतीय वैज्ञानिक को लिविंग लीजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहताब बामजी को सम्मानित किया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच होती है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं,
यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न कई बार शिफ्टों में रिपीट किया जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे? तो इसका आंसर था गोपाल कृष्ण गांधी थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा गया, m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 kg द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यह न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है, इसमें जो भी न्यूमेरिकल लगेगा फार्मूला उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समय में रखा जाता है। ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो आंसर हो जाएगा 44 गुणसूत्र प्लस XX। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62.9% पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, वह बंगाली लेखक कौन है जिसने वर्ष 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जय गोस्वामी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है एक लवण है जो बनता है? तो आंसर हो जाएगा तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार के संयोग से बनता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री ने संभाला है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय वर्तमान में पूछे क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो वह हैं गौतम गंभीर। फिर अगला प्रश्न, बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित होती है जैसे चुंबक संबंधित होंगे? तो आंसर होगा ध्रुव से। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ऊतक रक्त वाहिनियों के व्यास को बदल देता है? तो आंसर होगा मांसपेशियां बदल देती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का मान जो है स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन का।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा। तो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है, फार्मूला देख लीजिएगा आप लोग क्या होगा। आंसर होगा 25। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा पहले समूह में इनको रखा गया है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर एक शिफ्ट में आवर्त सारणी से 1 से 2 प्रश्न और न्यूमेरिकल बेस 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स पर ज़रूर अच्छे से ध्यान दें और सारे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्नों के फार्मूलों को तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, फिर से न्यूमेरिकल बेस्ड है। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर होता है भार इंटू ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 240 जूल। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 से हॉकी इंडिया लीग की शीर्षक प्रायोजक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज इसका गुण नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न देखते हैं, फरवरी 18 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के फिल्म व टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर था। तो ये थे साइंस व GK/GS के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।